हेलो दोस्तों, HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। और आज का जो हमारा वीडियोज़ है वो रीजनिंग सब्जेक्ट का और डाइस चैप्टर का है। डाइस चैप्टर का ये आपका पहला ही वीडियोज़ है और डाइस का संभवतः 1 या 2 वीडियोज़ और भी आएंगी, वो आपको मैं बता दूंगा। तो आज के जो डाइस की वीडियोज़ है इसमें सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक जानकारी समझेंगे और जितना हो सकेगा आज की वीडियोज़ में उतने हम लोग टाइप इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम लोग बिना टाइम ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो आज की वीडियोस बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, मज़ा आएगा। चलिए तो सबसे पहले डाइस, तो डाइस को देखते हुए मुझे आता है कि एक पहले डाइस बना लिया जाए। तो डाइस कुछ नया नहीं है, वही जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, अब भी खेलते हैं। जो लूडो होता है उसका जो पासा होता है उसे बोलते हैं डाइस। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में अभी आराम से चर्चाएं करेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके के घन के आकार का डाइस होता है, पासा होता है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी, क्योंकि उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी की बात करें तो सबसे पहले आती है कि इसकी सतह कि डाइस की सतह कितनी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि किसी एग्ज़ाम में अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग सतह की बात करेंगे तो सतह इसकी कितनी होगी, एक तो 1, नीचे 2, 3, मतलब ये 3 और ये वाली ये जो है ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, एक मैंने कुछ उसको आपको समझाने के लिए ले लिया। कुछ इस प्रकार का डाइस होता है हमारा। तो इसमें सतह बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो कितनी हो गई, आप बोलोगे जो सरफेस हो गई सतह वो भैया हो गई इसमें 6। ओके, अब हम लोग शीर्ष की बात कर लेते हैं, यानी कि कोने की बात, कॉर्नर की बात कर लेंगे, शीर्ष की बात कर लेंगे, वर्टेक्स की। तो इसमें शीर्ष टोटल कितने होते हैं, आप कहोगे भैया A, B, C, D, ये तो हो गए नीचे। ठीक है, नीचे वाली सतह के 4 शीर्ष। उसके बाद ऊपर वाली सतह के अगर हम लोग करेंगे तो E, F, G, H। ओके, तो ये हो गए ऊपर वाली सतह के शीर्ष। तो टोटल शीर्ष कितने आपने गिने, इसके अतिरिक्त कोई शीर्ष नहीं है। आप कहोगे भैया शीर्ष हो गए टोटल 8। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, आप कहोगे बिल्कुल। अगर हम लोग कोण की बात कर लेते हैं, कोण की, ठीक है, तो कोर की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोर, कोण की बात कर लेते हैं तो कोण कितनी होंगी, आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी हो गई, कोण भी कितनी हो गई, 8। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आपको होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं कि भैया पासा कितने टाइप ऑफ डाइस कितना होता है, मतलब पासा के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के पासे होते हैं। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग ऑनलाइन जो खेलते हैं तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसमें भी जो डाइस होता है लगभग वही। ठीक है, चलो मुझे ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं, तो जो हम लोग खेलते थे उसी डाइस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप ऑफ डाइस। तो टाइप ऑफ डाइस जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 2 प्रकार के। तो नंबर 1 आप बोलोगे स्टैंडर्ड डाइस, और नंबर 2 सिंपल डाइस। सिंपल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को यूजुअल डाइस भी कहते हैं और उसको हिंदी में मानक पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक पासा। ठीक है, आप आराम से, अगर बिल्कुल नए छात्र नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आराम से आप कॉपी में नोट करो। और मैं 1 से 2 क्लास में या मैक्सिमम 3 क्लास जाएंगे, जितना मैं डाइस में करा दूंगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाएंगे रीजनिंग के, डाइस अगर उसमें आएगा तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट में करा दूंगा। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस में। मानक पासा। नंबर 2 होता है साधारण पासा। साधारण पासा। अब बात आती है कि भैया मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। तो जो हम लोग बचपन में मतलब जो खेलते हैं, अभी भी खेलते होंगे, तो जो लूडो होता है ना जो हम लोग, तो वो जो होता है एक्चुअल में आपने उसको टच किया होगा, तो वो होता है मानक पासा। अब आपने उसमें एक चीज़ अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी। अच्छा, मैं वो एक चीज़ बताने से पहले कुछ और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये आपका पासा है,
तो इसमें अगर कोई बोले कि विपरीत सतह क्या होगी, जैसे इस ऊपरी सतह की विपरीत सतह क्या होगी, इसको आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसकी ये होगी विपरीत सतह। इस वाली विपरीत सतह क्या होगी, ये होगी। इस वाली विपरीत सतह क्या होगी, ये होगी। क्लियर है? तो यानी कि नीचे के ऊपर, ठीक है, और जो दाएं साइड के हमारे, तो उसके बाएं साइड, और जो आपके आगे के उसका पीछे, ये विपरीत सतह हो गई। क्लियर है? विपरीत सतह के बारे में कोई संदेह नहीं। ओके ओके। अब आती है कि भैया पड़ोसी सतह। तो देखो किसी भी एक सतह की जो पड़ोसी सतह होती हैं वो कितनी होती है, 4, क्योंकि एक, अब जैसे ये है तो इसकी पड़ोसी सतह कितनी होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप ऐसे समझ, ये बेसिक बात है, आपको पासे में ये प्रैक्टिकली समझना चाहिए, कोई पढ़ने लिखने वाली चीज़ नहीं है, आपको आना चाहिए समझ में प्रैक्टिकली कि एक सतह की जो पड़ोसी, किसी भी एक सतह की पड़ोसी सतह मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 4, और विपरीत सतह कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 1, ठीक है। अब जैसे इसकी, तो इसकी, अब इस सतह की जो विपरीत सतह क्या होगी, ये वाली 1। अब इसकी जो पड़ोसी सतह कौन सी होगी, 1 2 3 4। क्लियर है? तो विपरीत सतह पड़ोसी सतह के बारे में आपको कोई संदेह नहीं रहा होगा, मुझे लगता है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर हम आपको इसमें भी मतलब करा देते हैं। तो इस सतह की जो विपरीत सतह होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, मतलब ये वाली, इस वाली सतह के। और जो पड़ोसी सतह होंगी वो कौन सी होंगी इसकी, तो आप बोलोगे भैया एक तो ये वाली होगी, और एक ये वाली होगी, मतलब ऊपर वाली, और एक ये, ठीक है, और एक आपकी कौन सी होगी, इसकी पड़ोसी ये हो गई, तो एक जो नीचे वाली होगी, ठीक है, एक कौन सी होगी, नीचे वाली, मतलब ये वाली की जो विपरीत सतह ये होगी, पड़ोसी कौन सी होगी, 1 2 3 4। अब आपको पड़ोसी और विपरीत सतह में कोई संदेह, आप कहोगे नहीं भैया कोई, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे थे मानक पासा और साधारण पासा की क्या होता है, उसी पे हम लोग आते हैं जहाँ पर थे। तो सबसे पहले मानक पासा। तो देखो मानक पासा का एक सिंपल आप चीज़ याद रखना, याद क्या रखना, आपने देखा होगा कि मानक पासा में अगर ऊपर बन है, यानी कि पौ है, अगर ऊपर बन है तो डेफिनेटली नीचे कितना होगा, 6, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, अगर इधर 3 है, मतलब उसको क्या 3 बोलते हैं ना, 3, अगर 3 है तो इसके विपरीत जो इधर होगी उसमें डेफिनेटली कितने होंगे, 4 होंगे। अगर इधर 2 है तो इधर डेफिनेटली कितने होंगे, 5 होंगे। इसका मतलब समझे आप कि बन के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। कुछ आपको यहाँ से समझ में आया? ये आप देख सकते हैं, अगर आपके पास लूडो का कभी भी आप इसको देख सकते हैं, अगर नहीं देखा हो, नहीं तो आपने देखा होगा। तो जो डाइस में विपरीत सतह जो होती है उनका योग कितना हो गया, 7 सबका, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2। ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि मानक पासा वो पासा है कि जिसके विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कितना होता है मेरे दोस्त, ठीक है, सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, आप बोलोगे 7, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मानक पासा। अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इस बात को यूं ही कह सकते हो कि अर्थात पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ कि अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो अर्थात या पड़ोसी सतहों का योग, अभी आप समझिए फिर आपको आएगा समझ में, पड़ोसी सतहों का योग कभी भी कितना नहीं हो सकता, पड़ोसी सतहों का योग 7 कभी भी नहीं हो सकता है। किसमें, आप बोलोगे स्टैंडर्डाइज में, मानक पासा में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप मानक पासा में बस आपको एक चीज़ याद रखना है मानक पासा में कि इनके पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। एक अगर ऊपर होगा तो नीचे 6 होगा, अगर दाएं 3 होगा तो बाएं 4 होगा, आगे अगर 5 होगा तो पीछे 2 होगा। तो विपरीत सतहों का योग मानक पासा में 7 होता है। इसका मतलब ये भी है कि जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग कितना हो सकता है कि 7 कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट 7 नहीं होगा, ठीक है। ये मानक पासा की एक कंडीशन है, शर्त है। और इसके अतिरिक्त अब अगर सिंपल डाइस की बात करें तो इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब किस में जाएंगी, साधारण पासा में। तो आपको सिर्फ ओनली इन दोनों में एक बात याद रखनी है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, किसमें, मानक पासा में। बस
और आपको कुछ नहीं याद करना है। अगर आपको विपरीत सतहों का योग 7 है, इसका मतलब क्या है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। और अगर विपरीत सतहों का योग 7 है, मानक पासा, इसके अतिरिक्त जो भी पासा होंगे वो दुनिया के सारे पासा क्या होंगे, साधारण पासा। मतलब विपरीत सतहों का योग उनका 5 होगा, 4 होगा, ठीक है, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 भी हो सकता है। इनका सतहों का 7 नहीं होगा, चाहे 6 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे मतलब 7 में अगर 7 योग है तो वो क्या होगा, साधारण पासा। अगर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है तो क्या होगा, साधारण पासा। समझ गए? यानी कि इनकी कंडीशन में नहीं होगा तो वो किस में आ जाएगा, साधारण पासा। तो हम लोग लिख सकते हैं साधारण पासा में कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ओके। अर्थात इसका अर्थात का मतलब क्या है कि अगर विपरीत सतहों का योग कभी 7 नहीं होता है तो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हो कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो सकता है। हालांकि आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है, मात्र ये चीज़, एक चीज़ पूरे में। इसके अतिरिक्त आप धीरे को उनको समझ लेंगे, क्योंकि इनकी कंडीशन में नहीं लगा दो तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा। अब हम लोग इनको प्रैक्टिकली समझेंगे धीरे धीरे चीज़ों को। अच्छा, हम लोग एक एग्जाम्पल से और इसको क्लैरिटी आपके आ जाएगी एग्जाम्पल से। उदाहरण मान लो हमने एक ये, अब मैं कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें आप बताएंगे कि कौन से पासा साधारण पासा हैं और कौन से आपके मानक पासा है, तब आपको क्लैरिटी आएगी बिल्कुल मानक पासा में और साधारण पासा में। ओके, मैं बहुत सारे पासा आपके सामने बना लेता हूँ। ठीक है, ये है। तो कुछ मैंने 5-6 एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो इसमें आपको ये बताना, अभी हम आपको एक बताएंगे, उसके बाद फिर आप बताना कि कौन सा पासा साधारण पासा है, कौन सा पासा मानक पासा है, आपको छांटना है। देखो, मैं एक बात आपको जानकारी के लिए फिर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एक पासा जो होगा, एक चित्र में मैक्सिमम 3 ही उसकी सतहें देखी जा सकती हैं। किसी भी एक तरफ से आप मैक्सिमम कितनी सतह देख सकते हैं, एक पासे की 3, 1 2 3, ठीक है, कभी भी। तो इसीलिए जो एक पासा है सबकी 3 आपको सतह नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये पासा है जिसकी ये सतह नज़र आ रही, ये सतह नज़र आ रही और ये सतह नज़र आ रही, बाद बाकी नीचे वाली सतह भी छुपी हुई है, ये वाली सतह छुपी हुई, ये वाली सतह पीछे छुपी हुई है, ठीक है। तो ये सारे पासा, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। चलिए, अब हम लोग इसमें छांटना है कि भैया कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। तो देखिए, एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है, और पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, मानक पासा। जिनका योग होगा वो कौन सा होगा, आपका साधारण पासा, पड़ोसी सतह। अब जो ये सतह हैं, आप जरा एक बार जो बताइए कि जो अब जैसे ये था, तो इसका जो ये वाला सतह, तो इस वाले सतह का जो विपरीत है वो कौन सा, नीचे वाला है, वो तो इसमें नजर नहीं आएगा। तो इसका जो ये सतह है वो कौन सी, पड़ोसी तो है भाई। इसकी जो ये सारी पड़ोसी हुई, तो जो सामने नजर आ रही वो कौन सी सतह है, पड़ोसी। इसका मतलब इसके जो हैं, इसकी जो ये या इसकी जो भी आपको नजर आ रहे हैं डिजिट, ये सब एक दूसरे की पड़ोसी सतह हैं, ठीक है। अब जैसे इसके विपरीत कौन सा होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये वाला। इसके विपरीत कौन सा होगा, अंदर से ये वाला। इसके विपरीत कौन सा होगा, नीचे से ये वाला।
तो विपरीत, ठीक है। तो विपरीत और पड़ोसी में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा मुझे लगता है। चलिए अब हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो इसमें आप डिजिट का देखिए, किसी भी डिजिट का योग कहीं 7 है, 6 3 9 6 1 7 बिल्कुल है। तो आपने देखा कि भैया 6 1 7, अब इनके पड़ोसी शतों का योग इसमें कितना है 7, जबकि इसमें नहीं है, तो पड़ोसी शतों का योग 7 है, तो ये कौन सा हो गया, आप बोलोगे साधारण पासा। क्योंकि पड़ोसी शतों का योग 7 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा हो गया आपका साधारण पासा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो 5 3 8 1 9, अब देखिए इसमें किसी भी सतह का योग कहीं पे 7 है, आप बोलोगे 7 नहीं है। अब 7 नहीं है, अब यहाँ पे समझना, तो ये पहली बात तो ये तो हो तो गया आपका मानक पासा। कौन सा हो गया, मानक पासा। पड़ोसी सतह का, वो एक बात मुझे समझानी है, वो थोड़ी अच्छे लेवल की बात है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कौन सा साधारण है कौन सा मानक है, फिर मैं बात आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तब तक थोड़ा सा वेट करिए। अब इसमें 4 3 7 पड़ोसी 7 हो गए, यानी कि साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा। इसमें कहीं भी किसी भी सतह 5 1 6 3 1 4 5 3 8 सतह नहीं है, यानी कि ये हो गया आपकी मानक पासा। क्योंकि पड़ोसी सतहों का अगर योग 7 नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। इसमें 1 2 3 में कोई भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब कितना है, पड़ोसी सतहों का विपरीत सतहों का योग अगर 7, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, बट पड़ोसी सतहों का 7 नहीं होगा, तो ये कौन सा हो गया, मानक पासा। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मानक पासा, ठीक है। इसमें देखिए 2 1 3 नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, मानक पासा, मानक पासा। कुछ नहीं करना, 5 3 8 3 1 4, इसमें विपरीत सतहों का पड़ोसी सतहों, ये सारी पड़ोसी हैं एक दूसरे की, तो योग इनका 7 है, आप बोलोगे 7 नहीं है, इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया आपका, मानक पासा। तो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं है, तो वो कौन सा हो गया आपका, मानक पासा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये आप अभी मानक पासा और साधारण पासा पहचानने में कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि भाई जिसकी भी अगर पड़ोसी सतहों का योग उनका 7 है, तो वो कौन सा हो गया, साधारण पासा भाई। क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग अगर, क्योंकि 7 जो होता है मानक पासा, वो विपरीत सतह में होता है, क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया, साधारण पासा। 5 3 8 3 1 4, इसमें कहीं पर भी जो ये पड़ोसी सतह इनका योग 7 है, नहीं है, इसका मतलब मानक पासा हो गया, ठीक है। इसमें भी योग है, तो साधारण पासा, इसमें नहीं है, तो ये मानक पासा। अच्छा, ये सेम हो गए। अच्छा, अब ये 3 2 5, ये भी कौन सा हो गया, मानक पासा, क्योंकि इसमें किसी भी पड़ोसी सतह योग 7 नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं, ये भी कौन सा हो गया, मानक पासा। तो अभी आप ये समझ पाए होंगे कि मानक पासा और साधारण पासा में अंतर करना, ये आप समझ पाए होंगे, क्लियर है। यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड का देता हूँ टाइम, आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या समझे हो, बेसिक नॉलेज समझे हो और टाइप ऑफ डाइस समझे हो, ठीक है। चलो इसे नोट करो आप, फिर मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप ना लेना चाहें तो। चलिए, तो मैं इसको कर दूँ अब रफ। अब हम लोग दोस्त, आपको एक बात मुझे बतानी, वो बता दें, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात मुझे ये बतानी थी, विपरीत सतह, क्योंकि मोस्टली जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो विपरीत सतह का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो विपरीत सतह अब हम लोग समझेंगे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके के आपके सामने, ये मैंने कुछ पासे के ले लिए हैं। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3, इधर ले लिया 4 3 1, मैंने 2 पासे ले लिए। तो ये कौन सा पासा है, आप बोलोगे पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये आप बोलोगे मानक पासा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी। और इसमें पड़ोसी सतहों का योग कितना है, 7 है, तो पड़ोसी सतहों का 7 है, इसका मतलब मानक पासा नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया, साधारण पासा। तो ये हो गया आपका साधारण पासा, ठीक है। कोई समस्या, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब आती है कि विपरीत सतह, कि विपरीत सतह का योग कितना, मतलब विपरीत सतह उसके अंक के क्या होगा। अब जैसे मानक पासा हम बात करें, तो पूछे कि 1 के विपरीत बताओ, 1 के विपरीत बताओ, 1 के विपरीत कितना होगा।
ठीक है, पूछे 3 के विपरीत कितना होगा, ऐसे। अब आप देखो मानक पासा आपने पहचान लिया कि ये मानक पासा है, और मानक पासा में हमने आपसे क्या कहा था कि बिल्कुल निश्चित ये कंडीशन है कि विपरीत सतहों का योग को विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है, बिल्कुल निश्चित है, हमेशा यूनिवर्सल। तो ये मानक पासा है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक है तो एक के विपरीत कितना रहा होगा, 6, क्योंकि टोटल कितना है योग, जो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। अब पूछा कि 2 के विपरीत कितना होगा, 2 के विपरीत तो आप बोलोगे 5। पूछे 3 के विपरीत कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे, 4। क्यों? क्योंकि भाई मानक पासा है, और मानक पासा कंडीशन होती है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर 1 के विपरीत कितना, 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, ये बिल्कुल निश्चित कंडीशन है। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, जैसे कहेगा कि अगर 1 के विपरीत कहेगा कि अगर 2 ऊपर है, कहेगा कि 2 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, तो वो वही कह रहा है कि विपरीत ही पूछ रहा है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि 2 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वो यही कहना चाहता है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आती है कि साधारण पासा की बात आती है। ये तो चलो आपकी बात सही हो गई, ये तो ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, मेरी बात समझना। जो मैं बताने जा रहा हूँ एक अपने एक लेवल की बात है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ तो उतना तो ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। एक बात बताओ दोस्त मेरे, आपने ये तो कह दिया मानक पासा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ठीक है, एक लेवल के हिसाब से चलेगा, बुकों में भी यही है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये एक पासा है, इसकी 3 सतह हमको नज़र आ रही हैं। इसके जो पीछे वाली सतह होगी, मतलब एक के जो ये वाली सतह होगी, 2 अगर ऊपर है तो इसके जो नीचे वाली सतह होगी, 3 अगर इधर है तो ये वाली सतह होगी। क्या आप ये बताइए, आपको क्या नज़र आ रहा है कि 3 के विपरीत 4 ही होगा, या 2 के नीचे मतलब जो है 5 ही होगा, या 1 के इधर पीछे 6 ही होगा? क्या आप, जब आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, हालांकि आपके बुक्स में ये सब सही है, लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकली एक बात कर रहा हूँ कि क्या आपको ये नज़र आ रहा है? जब आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि भैया 2 ऊपर है उसके नीचे 6 है, ज़रूरी है 6, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। 3 तो इधर अगर 2 ऊपर है तो नीचे भाई कितना हो सकता है, 1, 2, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो जब आपको नीचे पता नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये मानक पासा है ना? ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेक्निकल वाली बात, ठीक है। तो अभी तो अब जो एग्ज़ाम होंगी भविष्य में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो बुक्स हैं उन सारी चीज़ों में आपके इसको मानक पासा ही बताया गया है। एग्ज़ाम में भी इसको मानक पासा, एसएससी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है मानक पासा रूप में, वैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इस पर ज़्यादा पीएचडी करेंगे तो फिर आप इस पर जो है नहीं कह सकते कि मानक पासा ही है। कैसे कह सकते हैं कि आपको कैसे पता है कि इसके पीछे अगर 2 ऊपर है तो नीचे 5 ही है? कैसे आप कह सकते हैं? आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं मानक पासा है? लेकिन हम लोग अब बुक्स में है, ऐसे चल रहा है, तो हम लोग एसएससी भी मानता है, एग्ज़ाम भी मानता है, तो सही है, ठीक है। तो ये चलो, ये एक बात हो गई, मुझे बतानी थी, क्योंकि देखो जानकारी आपको होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए। चलिए, तो अब हम लोग साधारण पासा की बात कर लेते हैं विपरीत में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अब इसमें पूछेगा कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, पूछेगा 4 के विपरीत बताओ, या 1 के विपरीत बताओ, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि 3 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक है, तो वही पूछना चाह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा है। अब आप देखिए, आपने देखा कि 4, 3, 7, यानी कि पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसका मतलब ये हो गया साधारण पासा, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब साधारण पासा है, अब 3 अगर ऊपर, देखो साधारण पासा में तो ये तो क्लियर है नहीं कि अगर विपरीत सतहों का योग 7, ऐसा तो कुछ है नहीं साधारण पासा में। कितना भी, मतलब उन्होंने ये कहा कि 7 नहीं हो सकता है, मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी, कितना भी हो सकता है। अब इसमें पता नहीं कि भैया 3 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, कुछ पता है? नहीं पता है। तो अब अगर ये पासा है, अगर ये पासा, तो आपको पता है कि पासा में टोटल 6 अंक होते हैं, तो अगर ये 3 ऊपर है तो नीचे डेफिनेटली 1 और 4 तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 1 और 4 तो सामने पड़ोसी दिख ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो होंगे, मतलब 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है,
क्योंकि अगर 3 ऊपर है तो 3 का जो नीचे होगा तो वो 4 1 तो नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो तो पड़ोसी सतह हैं, नजर ही आ रहा है। तो नीचे जो हो सकते हैं वो कौन कौन से अंक हो सकते हैं? शेष, यानी कि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो आंसर ये तीनों होंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है और जो 3 ऑप्शन अदर है तो एक पे टिक करेंगे। अगर ए बी सी तीनों में ऑप्शन है, चौथे में लिखा है कि टू ऑल, तो आप ऑल पे टिक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार अगर 4 के विपरीत तो 4, अब देखो 4 के जो विपरीत इधर साइड में जो विपरीत होगा तो वो 3 और 1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 3 और 1 पड़ोसी सतह है, तो पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं। कोई भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं हो सकती, ये आपको पता है और मैंने बताया भी है। तो 4 के जो सामने वाली सतह होगी वो 1 और 3 छोड़ के, यानी कि 2 भी हो सकती है। ठीक है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अब कोई पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, यानी कि इधर कौन सा, अब 1 के विपरीत 3 और 4 छोड़ के और भी हो सकते हैं 3 अंक, कौन कौन से? तो आप बोलोगे भैया 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से साधारण भाषा में हम लोग विपरीत और मानक भाषा में विपरीत अंक हम लोग निकालते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने जितनी आपको बताई हैं बातें, ये 2 सामान्य जानकारी ही थी, बेसिक नॉलेज थी। आपकी भाषा की बेसिक नॉलेज अब आपकी कंप्लीट हुई है। क्लियर है? यहाँ तक आपकी भाषा की जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त कि जो लोग नए हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, जितना भी मैंने ऊपर से बोल दिया वो अच्छा लगे, टोटल एक नोट्स में नोट कर लेना। इससे बाहर बेसिक नॉलेज में भाषा में कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अब हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। अब आपकी सामान्य जानकारी जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करते हैं कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितना करते हैं कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा इस चैप्टर में 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, 1 फिगर क्वेश्चन, 1 फिगर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक चित्र वाले क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़े थे एक चित्र वाले क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2, 2 फिगर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 चित्र वाले क्वेश्चन, 2 चित्र होंगे, उनमें से पूछेगा विपरीत सतह किसकी क्या है। और नंबर 3, मोर देन टू फिगर टाइप क्वेश्चन। ओके, और नंबर 4 होगा ओपन डाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन डाइस खासकर एसएससी के लिए, ओपन डाइस। और ज़्यादातर मैं आपको इसके बारे में अभी चर्चा करूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्या है। और लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। ठीक है, टाइप क्वेश्चन। तो ये आपके टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 1 फिगर टाइप क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। 2 फिगर टाइप, मोर देन 2 मतलब 3 भी चित्र हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर 2 या 3 ही चित्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन और लैंग्वेज टाइप के। अब देखिए अब जो आजकल जो इम्पोर्टेंट है, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, 2 वाला। ठीक है, उसके बाद में अगर ये 2 वाले से प्रश्न आपके जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुई या छोटी मोटी एग्जाम हुई वहाँ से, और सबसे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका ओपन डाइस। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल वगैरह में हर पेपर अगर आप उठा के देखते हैं, हालांकि इससे भी क्वेश्चन है सीजीएल में 2019 में आया है, ओपन डाइस से जो क्वेश्चन है आपको हर क्वेश्चन में, हर प्रैक्टिस सेट में आपको ओपन डाइस से एक बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको देखने को मिलता है।
पुलिस वगैरह एग्जाम में भी यहाँ से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। लैंग्वेज वाले जो प्रश्न हैं वो उनका वो अब एग्जाम में आने लगे हैं, कभी कभी पूछ देता है लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को, तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पहले तो ये नहीं थे, लेकिन अब ये लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे, जो अच्छी एग्जाम्स हैं उनमें तो कभी कभी वो पूछ देता है, तो इनको भी पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। तो अगर हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो फिर मुझे लगता है डेफिनेटली आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे आपको वो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आपको और समझ लेनी है कि जो 2 फिगर है, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 3 चीज़ें, ठीक है। एक तो 1 कॉमन, ये आपको मैं आपकी बताऊँगा, 1 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन और नो कॉमन, मतलब 1 कॉमन ट्रिक भी आप इसको बोल सकते हैं, याद रहेगा यहाँ से, ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, यानी कि ये आपकी जो 3 चीज़ें 1, 2 और 3, ये अभी मैं आपको धीरे धीरे सब पे चर्चा करूँगा। तो ये आपका एक बोल सकते हैं ट्रेलर है आपके चैप्टर का कि 1 फिगर टाइप क्वेश्चन, 2 फिगर, मोर देन 2, ओपन टाइप, लैंग्वेज, इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं। और उनमें जो 2 डाइस का अब 2 और मोर देन 2, यहाँ पे इनका एक ही काम चल जाएगा, ठीक है, 2 और मोर देन 2। तो उनके लिए आपके 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा कि 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता है। तो इतनी चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम खराब किए हुए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप 1 फिगर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक सीट बनाई है, तो उसमें हम लोग इस पे हम लोग अब इसको आप समझ गए, इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो। फिर हमने एक सीट बनाई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उनके आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनको आप रोक के नोट आपने कर लिया होगा। चलिए अब मैंने एक आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर आप इतना कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपका कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये, तो देखिए जो आपके 1 टाइप के जो 1 फिगर वाले थे वो तो मैंने यहाँ पे अभी करवा दिए थे, ठीक है। यही पूछा जाता है 1 फिगर वाला, ठीक है। तो इतना ही था 1 फिगर वाला आपका, मैंने कंप्लीट करा दिया। तो अब हम लोग चलते हैं कि 2 कॉमन वाले पे, ठीक है। कितने पे? यानी कि 2nd टाइप पे। 1st टाइप वाला जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए थे वो कंप्लीट था, उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा 1 फिगर वाले में। क्लियर है? तो 1 फिगर टाइप को मैंने जो यहाँ पे आपको करवाए थे, उसके बाद में जो करवाए थे फिगर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 2nd टाइप पे चलते हैं, यानी कि 2 फिगर। तो 2 फिगर पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब 2 फिगर में देखो जो कॉन्सेप्ट होगा वही आपका मोर देन 2 वाले पर भी चलेगा, यानी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तो मैंने ये 3 प्रश्न ले लिए, ठीक है। ये आपका 2nd टाइप है, ठीक है। 2nd टाइप है, उसका ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है और तीसरा एग्जाम्पल है। और इन तीनों में मैं ऐसा करूँगा कि जिसमें आपकी 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक तीनों ही आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें ओनली क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके लिए चलो मैं अपने मन से ले लूँगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ना है, चाहे जहाँ से ले लो। 1 2 5 2 5 3 1 2 3 3 4 5, ओके। और इधर करेंगे आपका नो कॉमन में 2 3 4 1 5 6, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 1 2 5 6, ठीक है। ये आपके 3 प्रश्न हो गए। अब आप देखो, अब आप चीज़ों को समझो आराम से। ये मैंने आपके 3 एग्जाम्पल ले लिए, अब चीज़ों को समझना।
तो सबसे पहले 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, इसका मतलब पहले समझते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो इन दोनों में आपको, अब देखो पहले मैं आपको बता दूं ये दोनों हैं क्या, ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। मतलब ये 3 है, ये सामने वाली जो सतह हैं और बची हुई 3 सतह पीछे वाली मतलब सतह हैं। अगर बात की जाए तो जो सामने वाला पासा 1 2 3 वो ये है, उसके बाद 3 4 5 6 वो ये है। मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। क्लियर है? 6 सतह हैं टोटल, आपको 6 सतह नजर आ रहे हैं, तो पासा ये एक ही है। क्लियर है? अब देखो तो इसमें, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे, अब एक ही का मतलब कभी कभी क्या होगा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भैया इसमें सेम अंक है, अब वो कैसे सेम हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या, जैसे 1 2 3 ये दिया है तो उसने क्या कर दिया 1 2 3 वो दे दिया, मेरे पास जैसे 1 2 3 ये दिया है, उसमें 1 2 3 ये दे दिया, 2 कॉमन मिल गई। 1 कॉमन में क्या होगा, 1 2 3 ये दिया है और 1 कॉमन में 1 2 3 ये दे दिया, 1 कॉमन हो गई। 9 कॉमन में क्या होगा, 1 2 3 ये दिया है, 4 5 6 ये दिया है, 1 2 3 तीनों हो गए। ठीक है? अब देखो यहाँ पे समझो इनमें, अब देखो इसमें क्या है कि आपको बोलोगे कि भैया 3 3, तो इसमें 1 कॉमन है, इसमें आप बोलोगे 2 5, ये देखो 2 कॉमन ट्रिक है, और ये 2 4 3 ये है नो कॉमन ट्रिक। तो 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं नो कॉमन। तो ये आप पहले आपको क्वेश्चन के टाइप समझो, क्योंकि वो मुझे पता है कि जब तक आपको क्वेश्चन के टाइप ही नहीं पता होंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि यार मुझे पढ़ना क्या है ना, कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इसमें आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, टॉक, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो कॉमन चीज़ें हों वहीं से स्टार्ट करो। तो पहले देखो इन दोनों में कॉमन कितना है, 3, तो आप 3 लिख लो। उसके बाद चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 है। लेकिन फ़र्क इससे पड़ना है कि जैसे ही आप एक पासे में जाएंगे उसी डायरेक्शन में आप दूसरे पासे में भी जाएंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप 3 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आए हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही आप इधर जाएंगे। ठीक है? अगर इधर क्लॉकवाइज आते तो इधर भी क्लॉकवाइज ही आपको जाना पड़ता, ये चीज़ याद रखना। तो देखिए 3 है, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 1 है, तो इसमें 3 2 1 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज। इधर 3 5 4, तो 3 5 4 ऐसे करके आप लिख लेंगे। शुरू में आप लिखो तब आपको समझ में आएगा, फिर बाद में आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए 3 2 1 और 3 5 4 एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक के विपरीत, अगर वो इसमें आपसे पूछता है कि एक के विपरीत बताओ, तो एक के विपरीत कितना होता है 4। अगर पूछता है कि 2 के विपरीत कितना बताओ, आप कितना लोग बोलोगे 5। लेकिन जो पूछता है वो आपसे ये पूछेगा कि आप 3 के विपरीत बताइए। ये ऐसे प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट पे तो पूछेगा 3 के विपरीत बताओ। अब आप एक बात बताइए, पासे में टोटल 6 डिजिट होते हैं ना, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 तो होगी, बचा कौन सा, जो बचा वही होगा, यानी कि 3 के विपरीत कितना होगा 6। क्लियर है? तो ये 1 कॉमन ट्रिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको फिर आप समझ सकते हो कि अगर 3 है तो आप जो डायरेक्शन में यहाँ चलेंगे उसी में यहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी चल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 2 1 3 2 1 यहाँ लिख लिया, 3 5 4 3 5 4, तो 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत जो आपको, जो इसमें अंक नहीं है एक, वही, यानी कि कौन सा है 6। तो 3 के विपरीत आपका कितना हो गया 6 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 1 कॉमन। अब 2 कॉमन में बहुत ही सरल है। अब देखो जब 2 कॉमन है एक सतह के, तो जो बचा हुआ है वही होगा। अब इसमें यही पूछा जाएगा कि एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत जो बचा हुआ है, एक के विपरीत कितना हो गया 3 हो गया। एक के विपरीत कितना हो गया, आप बोलो एक के विपरीत कितना हो गया 3 हो गया। बस इसमें तो कोई समस्या आपकी है ही नहीं। ठीक है? इतना। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और अपना एक लेवल बनाना चाहूँ, अगर मैं लेवल बनाना चाहूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 2 के विपरीत बताओ। ये एक लेवल वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको जो नए हैं उन पर ध्यान रखें, मैं बता दूँ जानकारी के लिए। अगर इसमें पहले तो पूछेगा एक ही, जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन अगर इसमें पूछ दे 2, ये एक लेवल वाली बात है। ठीक है? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। अब इसमें पूछ दिया 2, अब 2 के लिए आपने देखा कि भाई 5 2 7, कहीं ना कहीं 5 2 7, यानी कि जो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो ये कौन सा पासा हो गया, आप बोलोगे ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये बोलोगे ये साधारण पासा है। और साधारण पासा अगर 2 है
तो 2 के विपरीत 3 और 5 को छोड़ के 2 के विपरीत भाई, क्योंकि 2 के जो विपरीत होगा ना वो ना तो 3 होगा ना 5 होगा ना 1 होगा, 5 तो हो ही गया। तो 3 5 1 को छोड़ के जो बचा, यानी कि कितना बचा, आप बोलोगे 1 2, यानी कि 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो अगर ये बहुत ही एक लेवल वाली बात है, इसको समझना कि 2 के विपरीत 4 या 6 हो सकते हैं। यही प्रश्न होगा सेम, अगर पूछे कि 2 के विपरीत क्या, एक बार फिर इस बात को समझ लो। पूछेगा 2 के विपरीत, तो आपने देखा कि 5 2 7, ये पासा कौन सा, साधारण पासा है। अगर मानक पासा होता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के विपरीत 5 हो जाता, सिंपल बात है। लेकिन आपने देखा 5 2 7, पड़ोसी सतहों का योग 7 है, अर्थात ये एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा में क्या होगा कि 2 के विपरीत जो पड़ोसी सतह है ना, 1 5 और 3, 5 तो आई है, तो 1 5 3 इसकी पड़ोसी सतह ये नहीं हो सकती कभी भी विपरीत। तो जो बचे हुए अंक हैं वो क्या होंगे, इसके विपरीत सतह। तो बचे हुए कौन से अंक हैं, 4 और 6। तो 4 और 6 में आपके दोनों, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा, एक होगा तो एक पे टिक कर देंगे, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो बोथ पे टिक करेंगे। क्लियर है, ये एक लेवल वाली बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आपको जानकारी हुई होगी, आपका एक लेवल बना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नो कॉमन पे। तो देखिए नो कॉमन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सिर्फ यही वाली बात चलेगी, क्योंकि 4 3 7 या फिर 6 1 7, आपने देखा ये पासा है, साधारण पासा। अब इसमें वो आपसे पूछ दे कि मान लो कोई मान पूछ दे 2 के विपरीत बताओ, इसमें पूछ दे 2 के विपरीत, तो आपको पता है 2 के विपरीत कौन सा, 4 और 3 नहीं हो सकते हैं। 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो 4 और 3 नहीं हो सकते, यानी कि 1 भी हो सकता है। ठीक है, 4 3 हो नहीं सकते, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो 2 के विपरीत आपके कौन से हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं 2 के विपरीत। क्योंकि ये पासा कौन सा, साधारण, तो 2 के विपरीत यानी कि पड़ोसी सतह 4 3 नहीं होंगी। यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। तो 2 के विपरीत 4 3 नहीं होंगी, तो बची हुई कितनी हुई, 1 5 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कुछ किताबों में ये भी है, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानकारी है मुझे। ठीक है, अब अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है कि इस नो कॉमन ट्रिक में वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कहेंगे 2 के विपरीत तो सीधा कह देंगे 1, 2 के विपरीत कितना कह देंगे 1, कि 2 के विपरीत 1, अगर इसमें पूछेगा 4 के विपरीत कह देंगे 6, 3 के विपरीत कह देंगे 5। अब ये ऑप्शन पे आपके डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन 1, बी में 5, सी में 6 और डी में लिखा कि ऑल, तो आप ऑल पे टिक करेंगे। और अगर ऑप्शन में सिर्फ 1 है, 1 के बाद अगर और 1 5 6 नहीं है इनको, या ठीक है 1 5 6 नहीं है, अन्य कुछ है, तो आप 1 पे टिक करेंगे। मेरी बात समझ पाएंगे मेरी फीलिंग को। तो ये आज आपका इतना ही मेरे दोस्त रखते हैं। तो आज हम लोगों ने, अगर आप देखो अब आप, क्योंकि समय की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देखो अगर आपने ये सीख लिया ना, तो अब जितना मैंने आज आपको बताया इतना अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं अब। तो अगर आपने इतना सीख लिया तो आप मानो कि 1 फिगर टाइप, 2 फिगर टाइप और मोर देन 2 फिगर आपके तीनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, मोर देन 2 फिगर में कुछ नहीं है, 3 होंगे तो वो भी हमको किसी भी 2 चित्र को लेके और ऐसे ही कंपेयर करके उनको सॉल्व करना होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा मोर देन 3 से ही, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ के बाद ही। लेकिन अब आप जो सीख चुके हैं इस वीडियो में, बेसिक जानकारी सीख चुके हैं, प्लस 1 फिगर टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, प्लस 2 फिगर टाइप क्वेश्चन सीख चुके हैं, प्लस मोर देन 2 फिगर टाइप के क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओपन डाइस और लैंग्वेज डाइस के मैं कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों अब आपको कैसा लगा वीडियोस, प्लीज़ कमेंट्स करो, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। और तब तक आप सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद।